पिछले 4 सालों से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और पिछले 4 सालों से मैंने वो एक बात जो है कभी बदलते हुए मैंने नहीं देखा है। जो मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को फिटनेस पसंद है उन लोगों में वो बात आए। मैं ये जो अ, मैं ये बात सारे लोगों के लिए नहीं कह रहा। ज़्यादातर लोग जो जिनको फिटनेस पसंद है उन लोगों में मैं चाहता हूँ कि ये बात बदले, ये बदलाव आए। देखिए, फूड को पहला प्रायोरिटी रखिए, सप्लीमेंट को सेकंड नंबर पे रखिए। मैं ये हमेशा, जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट किया है पिछले 4 सालों से, 4 साल पहले, तब से मैं देख रहा हूँ कि लोग सप्लीमेंट को पहला प्रायोरिटी दे रहे हैं और फूड को सेकंड प्रायोरिटी रख रहे हैं। छोटे छोटे बातों पे उनको सप्लीमेंट चाहिए होता है। एनर्जी चाहिए, प्री वर्कआउट ले लिया। और थोड़ा मसल ग्रोथ करना है, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो क्रेटीन ले लिया। मसल ग्रोथ के लिए प्रोटीन ले लिया। और थोड़ा बल्कि फिजिक चाहिए स्टार्टिंग पीरियड में तो मास गेनर ले लिया। तो कभी कुछ फलाना ढिमकाना डिब्बे ले लिए, सप्लीमेंट ले लिए। तो एक बात बताइए, ये जो प्रकृति हमें दे रही है वो क्या है फिर? वो क्या कोई मतलब कुछ कोई खिलौना है? कोई जो फल है वो क्या कोई डुप्लीकेट कुछ आर्टिफिशियल फल है क्या? उसको खाने से उतनी ताकत नहीं आएगी, या फिर मसल ग्रोथ नहीं होगा, या आपके शरीर के अंदर जितने भी पुर्जे पुर्जे हैं वो सब रिकवरी नहीं होंगे, या फिर उसको वो ठीक नहीं होगा, या वो ग्रोथ नहीं करेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा क्या? मैं बस आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नेचर को समझ क्या रखा है? ये ये जो ब्रह्मांड है जिसने भी बनाया है, या फिर जो अपने आप बनाया है, मैं उसमें उस तह तक नहीं जाना चाहता। बट हम जिस पृथ्वी पे हैं और नेचर से जो हमें खाना आ रहा है, हम जो खा रहे हैं, क्या उसमें अब क्या उतना वो चीज़ नहीं है? हमें खाने से वो चीज़ नहीं मिलेगा जो चीज़ सप्लीमेंट से मिल जा रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है पूरे तरीके से, तो आप प्रोटीन का डिब्बा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हर छोटे छोटे चीज़ के लिए आप जो सप्लीमेंट्स ले रहे हो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। एनर्जी के लिए भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, जबकि खाने से आपको भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है फिर? कार्बोहाइड्रेट में भरपूर मात्रा में एनर्जी होता है। आपको जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आप थोड़ा मतलब जैसे कि आपको वर्कआउट करना है, वर्कआउट करने के आपको 30 मिनट पहले, 1 घंटा पहले खाना है। आपको अगर थोड़ा ज़्यादा खाना खाना है तो 1 घंटा पहले खाओ, थोड़ा कम अमाउंट में खाओगे तो 30 मिनट पहले खाओ। अब मैं बात करता हूँ प्रोटीन की। प्रोटीन के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो हाँ ठीक है, डिब्बा रख लो, सप्लीमेंट रख लो। बट आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए, तब आपको प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फूड से कंप्लीट कर सकते हो। वीगन फूड सोर्सेस से कंप्लीट कर सकते हो अपना प्रोटीन इनटेक। अगर आपको ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए, मतलब कि अपने बॉडी वेट के अनुसार प्रोटीन चाहिए, तो आप अपने बॉडी वेट के अनुसार के हिसाब से प्रोटीन फूड से भी सिर्फ फूड से इनटेक कर सकते हो, वीगन फूड सोर्सेस से। और मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि अरे हम वो फूड खाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा। अरे तो क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए क्या आपको? एनर्जी नहीं चाहिए तो कैसे लोहा कैसे उठाओगे? प्री वर्कआउट क्यों लेते हो फिर? क्रेटीन क्यों लेते हो? एनर्जी के लिए ही लेते हो ऑफ कोर्स। तो आपको नेचर ने क्यों इसीलिए तो बनाया है। नेचर ने ऑलरेडी, आप जो भी कुछ भी उठा लो, कोई फल या कोई सब्जी या कोई अनाज, तो उसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ पहले कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, एक साथ ही एक ही खाने में आपको मिल जाएगा। क्यों नेचर आपको दे रहा है? और आप क्या करते हो?
अलग से प्रोटीन ले लो, अलग से कार्बोहाइड्रेट ले लो, और कोई फूड का अगर मेरे जैसा कोई सोच वाला आदमी आपको फूड का नाम बोले तो आप बोलोगे कि यार इसमें तो कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, तो हमें तो सिर्फ प्रोटीन चाहिए। आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए, और जब प्रोटीन आप खाते हो तो अलग से कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस भी उसके बगल में रखते हो। ये क्या लॉजिक है? एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ प्रोटीन चाहिए, मतलब आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए, बट जब मैं देखूंगा कि आपने तो ये बोल दिया कि आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए, बट जब आप खा रहे हो तो प्रोटीन, फिर कुछ देर बाद आप कार्बोहाइड्रेट सोर्स भी खा रहे हो, फाइबर सोर्स भी अलग से खा रहे हो, विटामिन मिनरल सोर्स भी अलग से खा रहे हो। बट नेचर क्या करती है? नेचर आपको एक ही बार में जो फूड आपको देती है, जो वीगन फूड आपको देती है, उसमें ऑलरेडी पहले कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर प्रोटीन रहता है, फिर फैट रहता है, फिर फाइबर रहता है, सब कुछ रहता है उसमें। अगर आप वैसा फूड आप चॉइस करके लोगे तो फिर क्यों इतना, मतलब क्यों इतना इतने तरीके से क्यों अपने आप को आप भूल भुलैया में डाल रहे हो अपने आप को? आप कुछ ऐसे फूड को अपने पास मतलब खुद खाओ ना कि उसमें आपको ऑलरेडी जो है एक बार में प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, सब कुछ मिल ही जा रहा है उस फूड में। तो अलग अलग से क्यों खाना? अभी मैं सोया चंक्स, टोफू, ये सब मैं आपको खाने के लिए बोलूंगा ना, तो उसमें ऑलरेडी आपको प्रोटीन मिलेगा, प्लस उसी फूड में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उसी में आपको फाइबर मिलेगा, फैट मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। जो नहीं मिलेगा उसके लिए आप सप्लीमेंट लो, और एक्स्ट्रा नीड है तो भी लो सप्लीमेंट, मैं मना नहीं कर रहा। और हाँ, सप्लीमेंट बुरी चीज नहीं है, बट मैं यहां पे बोल रहा हूं जो पहला प्रायोरिटी आपको रखना है वो है फूड। फूड से आपको एज इट इज नेचर आपको ऑलरेडी, मतलब फूड से असली शक्ति मिलती है, वो आर्टिफिशियल उसमें पावर नहीं होता। इंसान अपने हाथ से नहीं बनाता लैब में, है ना, या बड़े बड़े गोदाम में। प्रकृति ने ऑलरेडी पैदा किया है ये सब। आप लोगों ने मेरा बॉडी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा, या जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख लेंगे। मैंने काफी सारे यूट्यूब में पिक्स छोड़े हैं, और कुछ वीडियोस भी होंगे ट्रांसफॉर्मेशन के। मैं पिछले 4 साल से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट खा रहा हूं, फाइबर खा रहा हूं, ये 3 चीज। प्रोटीन मुझे नहीं मिल रहा क्योंकि घर का वीगन फूड में खा रहा हूं। ऐसा बात नहीं कि वीगन फूड में प्रोटीन नहीं होता, या सप्लीमेंट, अभी तो सप्लीमेंट भी आ गया वीगन का, बस पैसों की थोड़ी कमी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं खरीद नहीं सकता उन्हें, वीगन फूड को या वीगन सप्लीमेंट्स को। लेकिन एक बात जो है मुझे पता चल गया कि प्रकृति, नेचर में कितना पावर है कि मैंने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, मतलब वीगन फूड में मैंने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट और फाइबर कंज्यूम किया है, और मेरा बॉडी इतना खूबसूरत, मतलब मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गया, मेरा मसल थोड़ा ग्रोथ हो गया, बॉडी शेप में आ गया। तो आप ही लोग सोचो नेचर का कितना पावर है। ठीक है, मैंने तब समझा जब मैंने ये चीज अपने आप पर अप्लाई किया, थोड़ा रिस्क लेकर। बट अब मुझे पता चल रहा है कोई रिस्क की बात ही नहीं है, ये मतलब बस डिसिप्लिन की बात है, भरोसे की बात है। और मतलब हम लोग बस पिस गए हैं लोगों के तरह तरह की बातें सुनकर, वरना नेचर हमें नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगी। नेचर का जो खाना है और हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए ही बना है, मतलब उसमें जो भी आपको मिल रहा है वो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। जिस भी अमाउंट में आपको खाना मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, प्रोटीन थोड़ा कम मिल रहा है, बट उसमें भी काम चल जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से भी, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो फीमेल की हार्मोन होती है, और मेल का जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उससे भी मसल ग्रोथ होता है, मसल रिकवरी होती है, मसल ग्रोथ होता है। तो ये जो हार्मोन्स है, ये आप जो नेचर ने हमें दिया है, जो खाना, जो वीगन खाना आप खाओगे ना, उससे भी आपका हार्मोन तैयार होता है, बूस्ट होता है, ठीक है, बनता है। और जब हार्मोन बढ़ेगा,
ठीक है, मेल का हो या फीमेल का हो, तो उससे भी मसल ग्रोथ होता है, मसल की अच्छी रिकवरी होती है। आप अच्छी नींद लोगे, उससे भी मसल की रिकवरी ग्रोथ होती है। ठीक है, खाना खाओगे, नेचुरल नेचर ने जो एज इट इज आपको खाना वो प्रोवाइड कर रहा है वो खाओगे, तब भी आपका मसल ग्रोथ होगा। आई नो कि स्लो ग्रोथ होगा, बट होगा। तो हर चीज के लिए सप्लीमेंट्स लेना बंद कीजिए, या फिर ले रहे हैं तो सप्लीमेंट्स को ऑलवेज लास्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी रखिए। पहला प्रायोरिटी हमेशा फूड होना चाहिए। नेचर से आए हुए फूड में बहुत ताकत होती है। अब फूड को खाना भी कैसे है, या तो बॉईल करके, या तो हल्का स्टीर फ्राई करके, हल्का भून कर, या तो बॉईल करके, तभी आपको उसका असली जो पावरफुल न्यूट्रिशन है मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, आपको आप जब बात करते हो कि हम कोई फूड खाते हैं तो उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, फैट भी मिलता है, ये वो मिलता है, लेकिन हमें तो सिर्फ प्रोटीन चाहिए, फिर अलग से कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अलग से क्यों लेना? सब कुछ तो पेट में जाके एक साथ वो ग्राइंडिंग हो ही जाएगा, मिक्स हो जाएगा वो चीज। आपने प्रोटीन का डिब्बा रख दिया, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग से कुछ रख दिया खाना, तो लास्ट में तो वो घूम फिर के वही हो रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जा रहा है पेट में सब। तो वही चीज अगर एक खाने में, जैसे कि सोया चंक्स टोफू में आपको मिल जाए वही चीज, तो दिक्कत क्या है? एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए सप्लीमेंट्स ले लो, वो अलग बात है। कार्बोहाइड्रेट भी एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए सप्लीमेंट्स लेना तो इलॉजिकल बात है, क्योंकि खाने में तो किसी भी फूड में भर भर के कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, फाइबर होता है। हाँ, विटामिन मिनरल चाहिए तो आप उसके लिए आप सप्लीमेंट्स ले लेते हो, जबकि फ्रूट्स में आपको विटामिन मिनरल भर भर के मिलेगा, वेज में भी मिलेगा। आप एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल चाहिए, उसके लिए आप डिब्बा ले सकते हो, सप्लीमेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहला प्रायोरिटी फूड को दो। मेरा अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मसल ग्रोथ हुआ है, मैं फिट हुआ हूं, तो आपको भी जैसा शरीर चाहिए आपका बेहतर बनेगा। ठीक है, मुझसे भी बेहतर बनेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नेचर के ऊपर विश्वास रखिए, वो बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तो फिर सप्लीमेंट्स में क्या लूं, या फिर सप्लीमेंट्स क्या नहीं लूं, बिल्कुल भी नहीं लूं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि आप सप्लीमेंट्स लो। आप कौन कौन से सप्लीमेंट्स रखो? सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, वीगन प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, मैं अगर सेकंड नंबर पे किसी को रखूंगा, वो है विटामिन एंड मिनरल्स के मल्टीविटामिन सप्लीमेंट। ठीक है, वो आप खा सकते हो। बस मेरे लिए तो इतना ही काफी है। अगर मुझे मसल ग्रोथ मसल ग्रोथ के लिए कभी अच्छा खासा पैसा आ गया तो मैं यही 2 सप्लीमेंट लूंगा। और मैं अभी भी पिछले जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी है, तब से मेरे यही 2 सप्लीमेंट फेवरेट रहे हैं, आज भी फेवरेट है। ठीक है, और क्रेटीन, प्री वर्कआउट, ये सब लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्रेटीन का अगर आप कंक्लूजन निकालोगे, वो क्या है? एनर्जी ही देता है ना, तो क्यों ये सब लेना? एनर्जी के लिए खाने में कोई कमी नहीं है। खाना खाओ, इतना एनर्जी आएगा कि पूरा जिम उठा लोगे। तो ऑलवेज फूड को पहला प्रायोरिटी रखिए, उसके बाद सप्लीमेंट को। और सप्लीमेंट, जैसे कि मैंने कहा, मेरे अकॉर्डिंग प्रोटीन और विटामिन मिनरल का जो है सप्लीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सप्लीमेंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे नजरिए से। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, सप्लीमेंट बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं, लेकिन पहला टारगेट जो है होना चाहिए, पहला प्रायोरिटी होना चाहिए फूड, नेचुरल फूड, वीगन फूड। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आया, मेरी बातें आपको अगर पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।